भाई को किसी के द्वारा मरवा दे, मौत के घाट उतार दे, तो आप उस छोटे भाई को पुण्यात्मा कहेंगे कि पापी कहेंगे? जोर से बोलो। अभी सुनाई नहीं दिया, एक बार और बोलो। पक्का? तो विभीषण ने क्या किया? बोलो ना, चुप क्यों हो गए? अरे विधि का विधान है महाराज। विभीषण ने क्या किया था? सुग्रीव ने क्या किया था? तो आपकी नजर में सुग्रीव और विभीषण पापी होने चाहिए थे ना? लेकिन रामायण पढ़ के देखना उत्तरकांड में, जब विभीषण सुग्रीव को अयोध्या ले गए और भरतलाल से भेंट कराई, तो राम जी कहते हैं ये मेरे भरत के समान दोनों भाई हैं, बड़े पुण्यात्मा है, धर्मात्मा। हे भरतलाल, ये मेरे परम सखा है, इनकी जितनी महिमा गुणगान कर सकूं वो कम है। विश्वास नहीं तो मैं चौपाई बोल देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम बिना प्रमाण के मानोगे। जीविया घबरे हु प्याग जीवी बाली, सोई सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण के, सपने हुसोन राम ही, ते भेटत भरत ही सन माने, राज सवार जो अर्थ होता है तो वो इन चौपाइयों का अर्थ है। रामायण में लिखा पढ़ ले, अभी भी आपके समझ में नहीं आई। चलो मैं लोकल बात पूछकर तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं, तुम अभ्यास करना। मेरा प्रयास और आपका अभ्यास, मेरा प्रयास और आपका अभ्यास हमारे कष्टों का नाश करेगा, दुखों का त्रास करेगा, शंकाओं का विनाश करेगा। कोई पुलिस वाला सड़क पे ड्यूटी लगा रहा है और उसने अपनी बंदूक से किसी को मार दी, और जिसको गोली मारी वो मर गया, तो सब लोग जोर से बताना, उस मारने वाले पुलिस वाले को दंड मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए? इनाम मिलना चाहिए। जोर से बोलो। इनाम मिलना चाहिए महाराज जी। डरो मत। नहीं, डरना क्या है? पाप लगना चाहिए ना, उसे तो जेल होनी चाहिए जिसने गोली से मारा। नहीं, शासन ड्यूटी थी उसकी। पर यहाँ समझने की जरूरत है, ड्यूटी थी। जिस पुलिस वाले ने गोली मारी है और जिसको मारी है वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है, वो उग्रवादी है, वो माओवादी है। तो उग्रवादी, आतंकवादी, देशद्रोही को कोई पुलिस वाला मार देगा, इनाम मिलेगी कि सजा मिलेगी? इनाम। इनाम। तो विभीषण ने अगर रावण को मरवाया तो रावण देशद्रोही था कि नहीं, आतंकवादी था कि नहीं, उग्रवादी था कि नहीं? सुग्रीव ने बाली को मरवाया तो बाली आतंकवादी, उग्रवादी, देशद्रोही, धर्मद्रोही था कि नहीं? बोलो ना। अगर छोटा भाई का बड़ा भाई देशद्रोही हो, धर्मद्रोही हो, परिवार का द्रोही हो, और अगर उसको मरवा दिया जाए, उसे मारने की सजा नहीं मिलेगी, इनाम नहीं दिया जाए। और ऐसा भारत कश्मीर में हो रहा, कई बच्चे उग्रवादी, आतंकवादी बन के आते हैं तो उनके परिवार वाले मरवा देते हैं ताकि हम ना फंस। ध्यान देना, समझ गए होंगे आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से। इसलिए भगवान विष्णु को, वृंदा को समझा के शिव जी ने कहा, विष्णु ने वही किया जो धर्म कहता है। एक अंतिम बात और पूछूंगा, अगर कोई बात पूछूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? मेरी आदत है, पूछूंगा वही जो तुम बता सकते हो।
एक 27 साल की जवान सुंदर बेटी सड़क पे जा रही थी और एक व्यक्ति ने, जो जवान भी नहीं था, अधेड़ था, पर उसने जवान बेटी को जबरदस्ती गोदी में उठा लिया। तो उस व्यक्ति को लोग मारेंगे कि छोड़ेंगे? बोलो, जोर से बोलो। पर वो बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, आहा सड़क पे गिर गई थी। तब वो उठा के अस्पताल ले जा रहा था। अब बताओ, उसे मारोगे कि छोड़ोगे? ताली नहीं बजाई तुमने। इसलिए लोग धाम वाले महाराज से, आप तो छोड़ो, बड़े बड़े विद्वान जो कथा करते वो भी हमसे डरते, कहते महाराज आपसे का जवाब देना मुश्किल है, आपका समझाने का प्रेजेंटेशन बहुत गजब है। अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी समझ जाता, शास्त्रों का ही भाग नहीं, लोकल माल भी आप अच्छी कीमत पर पास कर देते हो, बेच देते हो। ताली बजाए, अच्छा लग रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? शिव ने कहा तेरा पति देशद्रोही उग्रवादी था और उसकी मृत्यु तेरे पाति पर धन नष्ट के बिना नहीं हो सकती थी। तो देवी विष्णु ने कोई गलत नहीं किया, चरणों में गिर गई वृंदा, भोलेनाथ से कहा प्रभु विष्णु ने मुझे वृक्ष बनने का श्राप दिया है, मैंने पत्थर बनने का श्राप दिया। ये मेरे पति के रूप में आए थे, मैं पत्नी रूप थी। आप वरदान दीजिए कि पत्थर के शरीर में विष्णु का जो रूप होगा और मेरा जो पौधे का रूप होगा, हम दोनों पति और पत्नी के रूप में